अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन और आप मनीष सिसोदिया पे साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि पंजाब छीन लिया आपसे, दिल्ली छीन लिया, इसलिए। छीनने की बात नहीं। अरे छीना ना सर, नहीं छीनने की बात भाव ऐसा लगा कि उनका साथ देते नहीं। हम फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि वही एजेंसी आपके खिलाफ गलत भावना से काम करे और उनके खिलाफ सही काम करे। देखिए बात एजेंसी की नहीं, तो फिर उसमें हम कह रहे हैं ना, तो एजेंसी शराब घोटाले में घोटाला हुआ है, हम तो कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि उनकी जांच करके जितना जल्दी हो सके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम केंद्र सरकार का है। चलिए अब जवाब दीजिए। देखिए पहले तो तथ्यात्मक रूप पे गलत थे, और क्यों गलत थे, इन्होंने कहा कि कन्विक्शन नहीं हुआ। तो विधिक जानकारी ये है अंजना जी की जो विवेचना होती है, ईडी, सीबीआई या स्टेट की पुलिस हो, वो चार्जशीट दायर करती है और उसके बाद न्यायालय जो है वो फैसला सुनाता है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन सरकार पार्टी होती है, आप कह रहे हैं हस्तक्षेप नहीं होता? बीच में बोले, बीच में नहीं अंजना जी, सरकार का हस्तक्षेप कैसे नहीं होता? सरकार पार्टी है, चालू होगा, हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? कौन सा तरीका? नहीं सीनियर एडवोकेट हो, एक बात बताइए, स्टूडियो में पूछेंगे ना इनसे। अंजना जी सुनिए, आप सीनियर एडवोकेट किसने बना दिया? अगर आपको इतना नहीं पता कि सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार पार्टी होती है, तरीका ही नहीं, सीबीआई रिप्रेजेंट करती है और सीबीआई गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। पहले आप हस्तक्षेप कैसे नहीं होगा? चर्चा हो सकती है। सीनियर एडवोकेट किसने बुलाया? मैं आपको टाइम दूंगी पाटिल का। मैं आपको केवल ये बता दूं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम दे के बने थे आप तो। प्लीज सर, प्लीज आलोक जी, गजब है भाई। देखिए आलोक जी ऐसा करेंगे, नहीं आप बता दीजिए, जवाब देने में सक्षम बताइए। मैं ठीक कर सकता हूँ, 2 मिनट में दुम दबा के भागेंगे, मुझे दुम दबा के भागेंगे। अरे फिर मत कहिएगा इनको बुरा लगा। प्लीज आलोक जी, मैं रिक्वेस्ट कर, बदतमीजी ना करें। बदतमीजी आप कर रहे हैं तब से। आलोक जी, पूर्व प्रधानमंत्रियों का मजाक उड़ाते हैं आप लोग यहाँ स्टूडियो में खड़े आलोक होकर। जी अब जवाब सुनिए, टॉपिक पे रहिए। धन्यवाद। देखिए मैं तथ्यात्मक जानकारी दूंगा और दर्शकों को ये पसंद भी आएगी। मैंने बता दिया, जब न्यायालय सुनवाई करते हैं तो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन ये सत्य है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सरकारी वकील खड़ा होकर वहां पर आप कहते हैं सरकारी, चुप कराइए, गजब कर रहे हैं, चुप कराइए। मैंने इनको सरकारी वकील होता है कि नहीं होता? कर रहे हैं, हाँ या ना ये बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी आप उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस पार्टी को, दम हो तो बचा लेगा, सिंगल डिजिट पार्टी बना देंगे। देख लेना, बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी है। जो नियम आप यहाँ लगा रहे हैं, तो वही नियम आप लालू जी के साथ लगाते थे, वही नियम अन्य मामलों में लगाते थे। केवल ये बताइए, सरकारी बोले और उसके बाद कैसे सुन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हवा निकली हुई है, में बोलिए प्लीज सर। मन में हो रहा है धरती फट के अंदर घुस जाऊँ। आलोक शर्मा की हालत ये है, बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। हाँ तो यही शायद 4-5 मिनट सुनने के बाद जो ज्ञान बांट रहे थे सारा गलत, उसी को ठीक कर रहा हूं। 4 कन्विक्शन हुए लालू प्रसाद यादव के 2014 से लेके 2023 तक। 4 रोज का ड्रामा इनका। इनको दूसरी बात ये नहीं पता है, इन्होंने कब की थी जरा बता दीजिए। एफआईआर कब की थी? शांत कराइए। नहीं सवाल 2014 में नारा था, बहुत ही भ्रष्टाचार उनकी सरकार। एक एफआईआर नहीं कर पाए। ये गलत है। अब आप जो कहें, अगर आप बीच में इंटरप्ट ऐसे होने देंगे तो ये ठीक नहीं। अंजना जी अगर ये कहें कि कोर्ट के केस में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता तो कौन सुनेगा? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अज्ञानी है, होता है सरकारी डिपार्टमेंट में अज्ञानी है, अज्ञानी, इसमें कोई महामूर्ख है। 1 सेकंड में चलिए, तो पता ही नहीं। अंजना जी अब महामूर्ख कहेंगे फिर बिल्कुल कहेंगे, जब आप ऐसी बात करें। वो व्यक्ति पहले सेंटेंस से पूरे नेताओं को शांत हो जाइए, शांत। दूसरी बात अंजना जी, सबको ये पता होना चाहिए, जब से डिबेट शुरू हुई है वो व्यक्ति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में कोई है तो गांधी परिवार है। और मैं बताता हूँ, अगर आप कैसे भ्रष्टाचारी कह सकते हैं किसी परिवार में? मैं बता रहा हूँ, कन्विक्शन हुआ अंजना जी, मेरी बात सुनिए। आप आरोपी ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। नहीं, आप आरोपी कैसे? आप मत चिल्लाइए, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बोलते हैं, आप बददिमागी करते हैं, आप बदतमीज आरोपी कहा, मैंने भ्रष्टाचारी कहा। भ्रष्टाचारी क्यों कहा? तीनों लोग बेल पे बाहर है। अरे बेल पे बाहर होना भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जी प्लीज बंद कीजिए, मैं आप रोकिए ना उनको। अरे बोला नहीं क्या मैंने? प्लीज इनफ इज इनफ। वो व्यक्ति पूरा एक घंटे से गलत बोलता चला जा रहा है। क्या बोले जा रहा है? बहस करने आते हैं, गारंटी देके कहते हो एक शब्द अगर गलत हो, ये वो व्यक्ति है जिनको ये नहीं पता अनुच्छेद 370 में टेम्पररी शब्द है, अलग अनर्गल बातें करते हैं। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। मैं चैलेंज करता हूं आज तक के ऊपर। शांत। इन्होंने कहा 2G घोटाले में क्या हुआ, यही बोला ना इन्होंने। 122 लाइसेंस रद्द किए, एक आदमी जेल नहीं गया। देखिए शांत,
गया हो तो उसका नाम बताइए 2014 के बाद। नहीं, वो वैलिड क्वेश्चन है, उसका क्या जवाब वैलिड दीजिए। क्वेश्चन है? कहाँ कोई जेल गया? उसकी अपील पड़ी है हाईकोर्ट में कि कहाँ नहीं? पड़ी आपको हाईकोर्ट पता है? में अपील? अपील हाईकोर्ट नहीं में हुई है, उसकी। अपील है, लेकिन अभी तक 2G की conviction अपील नहीं नहीं हुआ। हुई है। एक मिनट सुनिए। अरे वो अंजना जी, अपील नहीं हुई है। सुनिए, मत आलोक जी। यहाँ लीगल कोई मैं क्यों इनको ऐसे कर लॉ रहे हैं नहीं आप? पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कोई पढ़ना ज्ञानी भी नहीं आपसे। अगर अभिषेक आप मनु जैसे सिंह आपसे भी आ लॉ पढ़ जाए के तो तो उनसे पता नहीं कहाँ तर्क हो जाऊंगा मैं सकता तर्क है। में। ऐसे लोगों से क्या तर्क है जिनको कुछ पता ही नहीं, कुछ भी बोले जाएंगे। आप बताइए इनको लॉ आप बताइए धारा 370 संविधान का हिस्सा आज है कि नहीं है? हाँ या ना? केस आपको मालूम है सज्जन गलत कुमार है, का? गलत है। कुछ भी सज्जन झूठ बोल कुमार के का चले नहीं, केस जाओ। अंजना जी, नहीं बोलने मैं देंगे अपनी झूठ बारी बात। पूरी करूंगा। पूरी बहुत कीजिए, झूठ जल्दी करते हो कीजिए ना, आप। आप लगातार बोलिए, आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए। मुझे देखिए 2G का मैं बता दूं पूरी जनता को, 1,76,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ? 122 लाइसेंस जो इन्होंने दिए थे यूपीए की पैसे सरकार रिकवर ने, क्यों नहीं किए फिर आपकी वो सरकार क्या ने? 9 सारे साल के में सारे घोटाला रद्द हुआ तो 2G कोलगेट अरे भाई में घोटाला हुआ तो 1,80,000 पैसा रिकवर क्यों नहीं हुआ? घोटाला कैसे एक हुआ? भी आदमी जेल में क्यों नहीं है? अगर कोलगेट घोटाला हुआ में- तो उत्तर दीजिए ना। कोलगेट में कन्विक्शन नहीं हुआ, पूछिए जरा इनको। अरे भाई मैंने 2G नहीं, पर आपको सवाल कोलगेट पूछा, में आप सवाल conviction नहीं दीजिए, हुआ। उत्तर मूर्ख दीजिए। बातें कर रहे उसके हैं। बाद तुरंत हमेशा आएंगे। झूठ बोलती हैं अंजना जी। अब बोलिए, मैं जवाब बोल लूं? दीजिए। देखिए मुझे लगता है मैं अपनी आपस बात में पूरी तय कर कर लूं। लीजिए। मैं फिर कहूंगा नहीं, कुछ अंजना नहीं जी, कहेंगे आप, समझ गए? केवल और केवल आपकी बंगाली हालत लक्ष्मण- ये है, उत्तर अरे प्रदेश सुनिए में ना आपकी भाई। सीटें हैं नहीं, गौरव जी, आपकी जवाब बाकी जगह सीटें नहीं, भीख का यही होगा कटोरा ना। लेके ओ 2 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो, ये हालत है। ये ये बोलेंगे कि ये- इनकी राजनीतिक हैसियत क्या मुझे है? लगता है- बताइए आप मुझे अब लगता मैं है इसको कि बोलने नहीं दूंगा। एक शब्द आप सत्ताधारी- बोले मैं बोलूंगा, सत्ताधारी दल क्योंकि के- जब ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। सत्ताधारी अरे दल भीख के की गौरव जगह जी, कितनी मिली? गौरव जी, पर ये क्यों? बौखलाहट आप होती है। ये मैंने उनको चुप कराया। 7-8 मिनट मैंने तक चुप ये कराया, बौखलाहट प्लीज, देखिए। प्लीज। पश्चिम बंगाल में सीटें कितनी है? जगह वही है, अंडा। बौखलाहट देखिए। अरे कितनी सीटें अंडा? दिल्ली में नहीं, कितनी डिबेट अंडा? छोड़ के चली जाती अरे है, आप लोग लड़ ऑमलेट लीजिए, बनाओ ना कुश्ती भैया, कर लीजिए। ऑमलेट आइए, बनाओ। कुश्ती कर लीजिए। अरे क्या ऑमलेट कर की रहे हैं दुकान सर? खोले, क्या? हर जगह तो मर्यादा अंडे नहीं आते हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं रही। जेडीयू वाले जो सर हैं उनसे आप प्रश्न है कि आपने बोला बिहार में आप विकास कर रहे हैं तो पुल क्यों गिर रहे हैं, लोग बाहर में आकर के क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं और प्रवासी मजदूर दूसरी जगह क्यों मतलब वो करने जा रहे हैं जब इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है? अलग अलग प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पुल जो गिरा है एक हिस्सा, उसकी जांच चल रही है। अच्छा, उस इनका भी कंपनी एक के दो बाद सवाल जांच ले चल- जी, लेते हैं बताइए। सर मेरा क्वेश्चन आप जदयू वाले प्रवक्ता से है कि सर आप बात करते हैं विपक्षी एकता की, विपक्षी एकता आपके खुद के लिए या जनता के लिए है? यदि जनता के लिए होती तो आप उस उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाते जो हर वक्त बिहारी यूपी मजदूरों के साथ भेदभाव की बात करते हैं और आप ही के शब्दों में बात करते हैं। आप राजद के साथ है, लालू जी का शब्द है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो कृपया पब्लिक को गुमराह नहीं कीजिए। देखिए सर, ये पीड़ा है, ये दरअसल एक सवाल नहीं है। ये मैं हमेशा ऑडियंस के साथ यहाँ, और ज्यादातर छात्र होते हैं उसमें बिहार के लोग आते हैं और जेडीयू का अगर प्रवक्ता मिल जाता है इन्हें मुझे अपने बात को रखने दीजिए। तो वो पूछते हैं कि पुल क्यों गिरता है, छात्रों को बाहर क्यों आना पड़ता है, और ये सारे छात्र कितने यहाँ से बिहार के लोग हैं? देखिए सर, यहाँ पे देखिए नौकरी पूछते हैं हर बार। देखिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानगंज, मैं भी हम भागलपुर का सब ही हूँ, ठीक हम है। सब तो सब बड़े पीड़ा में है। दर्द होता है, इसको दर्द। गुस्सा मत समझिएगा। नहीं, मुझे कोई गुस्सा अब नहीं। वो कह रहे हैं कि जो आप एकता कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं कुनबे में, जो बिहार से आए हुए लोगों को अब शब्द कहते हैं, और बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए। आपने जो शिक्षा मंत्री अभी रखा है वो कह रहे हैं कि बिहार के छात्र सक्षम नहीं है टीचर्स वाले एग्जाम के लिए, इसलिए हमने ऑल इंडिया कर दिया है। इससे बड़ा गलत व्यवहार अपने बिहार के लोगों के साथ क्या हो सकता है? अब मुझे 1 मिनट पूरा दीजिएगा। देखिए, बिहार के जो भी 1.5 छात्र लीजिए। बाहर पढ़ने जाते हैं वो बेहतर अवसर के लिए, मैंने पहले भी कहा है, और केरल के भी छात्र आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं। दिल्ली पढ़ने का एक अच्छा केंद्र है, 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यहाँ वो लोग पढ़ने आते हैं। जहां तक पुल का आपका सवाल है, वो पुल का एक हिस्सा गिरा है, उस पर जांच चल रही है और जांच होकर के उसमें पूरी तरह कार्रवाई की जाएगी। तीसरा प्रश्न है इनका कि उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे ने ये बिहारियों के खिलाफ या उत्तर भारतीयों के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया था, और अभी जो वर्तमान ठाकरे और हालत है, शिवसेना ने फिर नहीं आप किया तो था। आप अपने ही चीजों को तोड़ रहे तो हैं। सवाल भैया आप और बोलेंगे। भारत की तमाम जो विपक्षी पार्टियां एक साथ पटना धीरे में से मुझे बैठी कान हैं, में वो बोल पूरे पूछ संपूर्ण रहा है कि राष्ट्र के बिहार लिए में बैठी अच्छी हैं। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? जहां पर कभी नालंदा यूनिवर्सिटी था, अभी वहां वहां पर नालंदा के बगल में एक विश्वविद्यालय नालंदा के नाम से ही बना है, जिसके चांसलर कभी एपीजे कलाम भी हुआ करते थे। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को लेकर जो हमें व्यवस्था मिली, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला, बिहार की चुनौतियां अलग थी। बिहार में इतनी जाति नरसंहार थी, उन चीजों की चुनौतियों को लेकर ठीक है। आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं आखिरी सवाल है, दिया। जल्दी पटना को मांगा कि दे दीजिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, वो भी नहीं दिया। हम अपने सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। सर आज जो बिहार पे बीजेपी वाले उदारता दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है बिहारी ने उसे मौका नहीं दिया, उसे भी मौका मिला था और तब भी बिहार का वही हाल था और आज भी बिहार का यही हाल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर,
और अभी भी हमें घर जाने से 1.5 मंथ पहले ट्रेन का टिकट बनाना पड़ता है, इमरजेंसी टेकअप नहीं हो पाती है सर। और दूसरी क्वेश्चन ये है, दिल्ली में जो एक क्राइम हुई थी, सरेआम चाकू से मारा गया उस लड़की को, उसका क्या हुआ सर? हम स्टूडेंट को सुरक्षा कौन देगा सर? मैं बिल्कुल सुरक्षा कौन देगा? सबसे पहले जो प्रदेश की सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट है, संविधान के तहत दिल्ली में वो किस देगा। तरह बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, भाई आप बीच में वकील ना बता रहे हैं अपने आप को। बीच में ना कमाल है भाई, मतलब बीच में। गुमराह करने की लिमिट होती है। ऐसा किसकी बीच में सरकार ना है? बोले प्लीज। अंजना जी, दिल्ली में और जल्दी से जवाब पूरा देखिए, कीजिए हाँ, और आप बोलिए। मैं इतना सरकार जरूर किसकी कहूंगा है मेरे अंजना भाई जी से, दिल्ली आपने यही सवाल अगर अंजना कांग्रेस जी। से पूछा होता तो वो आप ही को कोसते हैं, कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है। मैं इतना जरूर कहूंगा, रंगदारी, जंगल राज और डकैती आरजेडी पर्याय है इसका। जब भाजपा और जेडीयू की सरकार तो उत्तर दे रहे थी हैं। तो वहां पे बेहतर गजब है भाई। सुशासन था, वहां पे बेहतर अफसर थे आखिरी और सवाल है, युवा जल्दी खुश पूछिए, थे। एक आज लाइन जो में, खुश एक लाइन नहीं है में, इसके एक लाइन में, फर्क एक है। लाइन में। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता हाँ, से जल्दी है से, जल्दी से। कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस ने कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब सवाल क्या है? राहुल गांधी, मैं सवाल यह है, राहुल गांधी जी बाहर जाकर देश की बदनामी और बेइज्जती करते हैं, इस पर आपको तकलीफ एज ए नागरिक चलिए ठीक है, यहीं पर हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।